हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमारे घर में चल रही है फेस्टिवल की तैयारी। किसी भी इंडियंस के घर में फेस्टिवल हो तो सबसे पहले उसके घर में होती है सफाई। तो मेरे घर में भी सफाई शुरू हो गई है और मैं कैसे क्लीनिंग करवाती हूँ, किसका हेल्प लेती हूँ, मैं क्या उसे पे करती हूँ, वो आज के वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। और मेरे कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स भी होंगे इसमें क्लीनिंग को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं राजीव के क्लिप से। तो आज 20 जून है और राजीव आ गया था हमारे घर, क्योंकि ट्यूसडे के दिन उसकी छुट्टी होती है। वैसे वो फैक्ट्री में काम करता है बट ट्यूसडे के दिन उसकी छुट्टी होती है, तो वो कभी कभी आ जाता है। रेगुलर नहीं आता है बट कभी कभी आता है। तो फेस्टिवल तो था ही, और जितनी भी भारी काम होता है, जैसे ऊंचाई वाला काम जो भी है, पर्दा हो चाहे पंखा साफ़ करना हो, झूमर साफ़ करना हो, वो अधिकतर राजीव ही आकर कर देता है। तो ये देखिए राजीव आ चुका था और पंखे की हालत देखिए। जो पंखा ज़्यादा चलता है ना, वो पंखा बहुत ज़्यादा ही उसमें डस्ट लग जाता है। और ये वाइट कलर का पंखा है तो इसमें डस्ट लग के इसकी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है। जैसा कि मैंने पहले भी क्लीनिंग वीडियो में बताया था और आज भी बता रही हूँ कि जो सफाई हाथ से हो जाती है पंखे की, वो किसी भी ट्रिक से नहीं होती है जितनी अच्छे से हाथ से सफाई होती है। तो ये देखिए, ये इस नजूना में थोड़ा सा सर्फ, लिक्विड सर्फ को घोल के और पूरे पंखे पर अच्छे से स्प्रेड कर दिया। और उसके बाद ये गीले कपड़े से पोंछेगा, उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछेगा। तो ऐसे करने से मेरा पंखा बिल्कुल क्लीन हो जाता है और करीब 15-20 दिन तक तो बहुत ही बढ़िया दिखता है वो। और सेम मेथड से उसने सभी कमरे के पंखे की सफाई कर दी। उसके बाद बारी आता है ये पर्दे का। तो ये देखिए, ऊंचाई में पर्दा भी रहता है, तो ये निकालना मेरे लिए आसान काम नहीं है। ये भी काम या तो अनाया के डैडी करते हैं या जिस दिन राजीव आता है तो वो कर देता है। वैसे तो पर्दा हर दिन नहीं धुलता है, ओकेजनली ही धुलता है, या 3-4 महीने पे। अगर कोई फेस्टिवल नहीं भी होता है तो 3-4 महीने के बाद मैं एक बार पर्दे को धो देती हूँ। तो ये देखिए, ये दूसरे वाले कमरे में हम आ गए। यहाँ का पंखा साफ़ करना था, तो ये जो पर्दा धुलने वाला था उसे ही बेड पे बिछा दिया राजीव ने, ताकि बेडशीट गंदा ना हो। और इस कमरे का भी पर्दा उसने निकाल दिया। फेस्टिवल के ही बहाने कोने कोने की सफाई हो जाती है। तो इस तरीके से किसी का हेल्प मिल जाता है तो सफाई करने में आसानी होती है, और मतलब 2 काम एक्स्ट्रा ही हो जाता है, कम नहीं होता है। तो ये देखिए, इस कमरे का भी पर्दा निकल गया है। उसके बाद जो पंखा है इस कमरे का, वो सफाई होगी। और बात करते हैं इस सीलिंग फ़ैन का। तो ये बजाज का नॉन डस्ट वाला सीलिंग फ़ैन है, और नॉन डस्ट का सिर्फ नाम है इसमें, बाकी डस्ट सबसे ज़्यादा इसमें लगता है और सबसे ज़्यादा इसमें दिखता भी है। तो इसे भी साफ़ करना एक टफ़ टास्क है। तो ये भी सेम प्रोसेस से साफ़ होता है। मैंने तो सिर्फ सफाई के डर से ही, मतलब सफाई से बचने के लिए मैंने ये वाला फ़ैन लिया था, बट सफाई से बचने वाली कोई वैसी बात इसमें नहीं है। और ये देखिए, पर्दा निकालने के बाद जितना भी रॉड वगैरह है उसे भी अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये देखिए, पर्दे से खिड़की तो सेफ़ रहता है, बट पर्दा उठाने के बाद पता चलता है कि कितना गंदा इसमें भी चिपका हुआ है। तो हमने खिड़कियों में 2 डोर लगवाया है, एक कांच का है और दूसरा नेट का है मच्छरों के लिए। और ये देखिए, इसका डस्ट कितना ज़्यादा है। वैसे तो पर्दे लगने के बाद पता ही नहीं चलता है कि इसके पीछे डस्ट भी है, बट जब सफाई होती है तब पता चलता है कि कितना ज़्यादा गंदा है। और उसके बाद ये हमारे घर का सबसे ऊंचा पर्दा है, ऊंचाई पर है ये। इसे निकालना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है और लगाना भी टफ़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ आसपास में कोई भी टेबल चेयर वैसा नहीं रखती हूँ मैं फिक्स वाला कि उस पर चढ़कर लगाया जा सके या निकाला जा सके पर्दे को। तो ये देखिए, यहाँ पर उसने, राजीव ने चेयर लिया, चेयर के ऊपर एक स्टूल डाला, उस पर वो चढ़ के ये पर्दे को निकाल रहा है।
और ये लिविंग एरिया का पर्दा है, तो यहाँ पर आसानी होती है क्योंकि यहाँ पर हमारा सोफ़ा भी रहता है और अभी मैंने ये बुक शेल्फ भी रख रखा है, तो इससे इस पे चढ़कर आसानी से ये वाला पर्दा निकल जाता है। और यहाँ पर राजीव से बात हो रही है फेस्टिवल को लेकर। मुझसे ज़्यादा वो अपडेटेड रहता है, 4 महीने बाद का भी फेस्टिवल उसे याद रहता है कि कौन सा फेस्टिवल आने वाला है, और डेट और दिन के साथ वो बताता है कि इस दिन ये वाला फेस्टिवल है। चाहे वो ईद हो, चाहे रक्षाबंधन हो, जो भी फेस्टिवल हो उसे पता होता है। और बहुत लोग जानना चाहते थे कि मैं राजीव को पे क्या करती हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि राजीव करीब 10 साल से मेरे घर आ रहा है और पेमेंट जैसी कोई बात नहीं है, बट मैं राजीव को वेजेज के तौर पर 1 दिन का वेज दे देती हूँ जितना काम मैं कराती हूँ। कई बार इतना काम नहीं होता है, थोड़ा बोड़ा करके वो चला जाता है, उसी हिसाब से मैं उसे पे कर देती हूँ। तो इससे मुझे भी आसानी हो जाती है और राजीव को भी इजी रहता है और मेरे लिए भी काफ़ी इजी हो जाता है किसी भी बड़े काम को करने में। तो अगर आपके घर के आसपास भी कोई भी विश्वासी इंसान हो तो आप भी इस तरीके से हेल्प ले सकते हैं अपने बड़े कामों को अंजाम देने के लिए, क्योंकि घर को हमेशा पेंट वगैरह करते रहना पॉसिबल नहीं होता है। 3 साल 4 साल के बाद एक बार पेंट होता है घर, लेकिन इन 3-4 सालों में अगर आप घर को रेगुलर मेंटेन रख रहे हैं तो आपका घर हमेशा अच्छा साफ़ सुथरा दिखेगा। तो इस तरीके से मैं अपने घर को मेंटेन करती हूँ। कभी हेल्प लेती हूँ राजीव का, तो कभी अनाया के डैडी भी हेल्प करा देते हैं मेरा साफ़ सफाई कराने में। तो मेरे घर में कुल 6 रॉड लगी हुई है जहाँ पर्दे लगे हुए हैं। वैसे तो पूरे घर में रॉड लगी हुई है, बट सब जगह मैं पर्दा नहीं लगाती हूँ, लेकिन 6 जगह जो इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ मैं पर्दे को लगाती हूँ। तो ये देखिए, ये पर्दा सभी जगह से निकल गया है। और हाँ, बहुत लोगों का पूछना ये भी था कि पर्दा मैं ली कहाँ से थी ये वाला। तो मैंने ये पूरा सेट पर्दे का यहाँ चांदनी चौक के पास ही है क्लॉथ मार्केट, जहाँ पर्दे का ही मार्केट है, काफ़ी बढ़िया और रिजनेबल प्राइस में वहाँ आपको पर्दे मिल जाएंगे बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन के। तो मैं वहाँ से लेकर पहले मैंने अपने वॉल का जो भी पेंट करवाया था उसका कलर ले लिया, उसका फ़ोटो क्लिक कर लिया, उसके बाद मैं जाकर वहाँ अपने डिज़ाइन से पर्दे को सेलेक्ट करके और लेकर आ गई। और ये देखिए, सारे कमरे का पर्दा निकल गया था। तो उसके बाद ये जो खिड़कियाँ रह गई हैं उसे राजीव ने बाहर से पानी से धो दिया। पानी से धोने से क्या होता है कि इसका पूरा जितना भी अंदर तक डस्ट रहता है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। वैसे तो वुडन खिड़की में पानी नहीं लगाना चाहिए, बट ये वाला प्रोसेस करीब 6 महीना या साल भर पे एक बार होता है। वैसे मैं कपड़े से ही इसे क्लीन करती हूँ। और ये बाहर की साइड में है, तो यहाँ धूप लग के खिड़कियाँ सूख भी बहुत जल्दी जाती हैं, तो इसे ख़राब होने का कोई चांसेस नहीं है। और इस तरीके से साफ़ करने से क्या होता है कि ग्रिल के जो बारीक पोर्स हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। जैसे ये देखिए, ये बहुत बारीक बारीक ग्रिल है हमारे खिड़कियों में, तो ग्रिल ऐसे साफ़ होना तो पॉसिबल ही नहीं है। और अभी इन दिनों हमारे पड़ोसी जो हैं वो कहीं अपने घर गए हुए हैं समर वेकेशन में, तो देखिए उनके पौधों को इस तरीके से हमने पानी डाल दिया, क्योंकि जाने से पहले मैंने कह दिया था कि जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं पानी डाल दूँगी आपके पौधों में। तो मैं भी कहीं जाती हूँ तो मेरे पौधों में भी इस तरीके से पानी पड़ जाता है। तो ये देखिए, ये बाहर का गेट है, इसे भी धोना ही पॉसिबल है क्योंकि ये वाला बहुत ही बारीक जाली है, ये कपड़े से साफ़ नहीं होता है। तो इसे धोने से क्या होता है कि इसका पूरा जितना भी नेट है वो अच्छे से खुल जाता है। और अब हो गई पर्दे के धोने की बारी। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं पर्दा धोती हूँ। ऐसे देखिए, एक साइड लगाकर 2-2 पर्दे का सेट मैंने बनवा लिया है और उसमें मैं इस तरीके से डोरी बंधवा देती हूँ। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जितने भी रिंग्स होते हैं ना पर्दे में, वो टूटेंगे नहीं या ख़राब नहीं होंगे। अक्सर मशीन में धोने से रिंग्स टूट जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं, वहाँ का होल्स बिल्कुल बेकार हो जाता है। और इस तरीके से तह लगाकर और बांधकर धोने से क्या होगा कि मशीन में भी इसके रिंग्स नहीं टूटेंगे।
तो आज दिन भर काफ़ी काम होने के बाद मैंने सोचा कि आज मैं पर्दे नहीं धोऊंगी, आज सिर्फ इसे डोरी लगवाकर छोड़ दूंगी और नेक्स्ट डे मैं इस पर्दे को वॉश कर लूँगी मशीन में। तो ये देखिए, ये सारे पर्दे मैंने इकट्ठा करवा लिया है इस तरीके से बंधवा के। और ये रहा नेट वाला, नेट वाले को भी मैंने एक तरफ करवा लिया है। सारे दो दो पर्दे का जोड़ा मैंने बनवा लिया है और इसी तरीके से मैं धोऊंगी भी मशीन में दो दो पर्दे को करके, ताकि वो अच्छे से खुले खुले में अच्छे से क्लीन हो जाए। बालकनी की जब सफाई हो रही थी तो गमला कैसे पीछे रहता, तो गमले को भी हमने नीचे उतरवा कर और इसमें डीप वाटरिंग करवा दिया। ये वाला प्रोसेस तो मैं हर महीने करती हूँ, खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि ये नीचा में है और सारे गमले को मैंने प्लास्टिक का गमला इसलिए ही लगाया है ताकि ये इजीली नीचे ऊपर हो सके। इससे पहले मेरे पास जितने भी गमले थे वो सीमेंट के थे, बट इसे रेलिंग पे रखना और उतारना चढ़ाना मेरे लिए काफ़ी टफ़ होता था और पिछले कई दिनों से मेरे बैक में पेन हो रहा है, कई सालों से। इस कारण मैंने सारे गमले को सीमेंट से हटाकर प्लास्टिक का कर दिया है ताकि ये इजीली ऊपर नीचे हो सके। अगर राजीव नहीं भी आता है तो ये काम मैं अकेले कर लेती हूँ। और देखिए, गमला हटाने के बाद ये जो रेलिंग पे मिट्टी वगैरह जम जाती है, क्योंकि इसमें पानी तो डेली जाता है और इसका जो ड्रेन होता है वाटर, उससे मिट्टी भी निकलती है, जिस कारण सारा रेलिंग भी गंदा हो जाता है। और साथ ही साथ देखिए, ये सारा पानी निकल गया है। मैंने कहा जो एक्स्ट्रा पानी है उसे ऊपर से निकाल दो और उसके बाद सारे गमले को ऊपर रख दो। अगर आज ज़्यादा सफाई नहीं होती तो फिर ये गमला 2 दिन मैं नीचे रखती हूँ। इसी तरीके से 2 दिन इसमें डीप वाटरिंग करती हूँ, क्योंकि गर्मी का दिन है और अगर पौधों को हरा भरा रखना है तो उसे डीप वाटरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 से 3 बार मैं पूरा गमले को पानी से भर के उसके बाद पानी इसका ड्रेन करवाती हूँ। उससे क्या होता है कि रूट तक पानी जाता है। और ये देखिए, सारा गमला ऊपर रखा गया है। उसके बाद जो नीचे की सफाई होनी है वो भी राजीव करके, और अब उसके जाने का समय हो गया है, तो वो नहा धो के अब अपने घर जा रहा है। और अब हो गया था नेक्स्ट डे, तो मैंने सोचा कि सारे पर्दे को धो लिया जाए। तो ये देखिए, 2-2 का जोड़ा पर्दा है। 2-2 धोने से क्या होगा कि ईज़िली धुल भी जाएगा और फैल के मतलब जितना भी गंदगी है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा पर्दे का। पहले मैं पानी से इस तरीके से खंगाल लूँगी, उसके बाद मैं लिक्विड सर्फ से इसे साफ़ करूँगी दोबारा में, तो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से साफ़ हो जाएगा पर्दा। और ये देखिए, पर्दा धुल गया था। इसका जो ये डोरी है इसे मैं अब कट कर लूँगी। कट करने के बाद इसे अच्छे से धूप में फैला देंगे ताकि ये जल्दी से सूख जाए, क्योंकि यहाँ पर भी स्पेस कम है हमारा, तो पर्दे को सुखाने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि पर्दा बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए, ये सारे पर्दे सूख गए हैं और ये उसके भी नेक्स्ट डे का वीडियो है। और आज अनाया के डैडी की छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि सारे पर्दे को अब लगवा भी लिया जाए इनसे। और मैं कई घरों में जाती हूँ तो पर्दा टेढ़ा मेढ़ा लगा रहता है। कई बार ऐसा होता है, पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था, बट जब से मुझे पर्दे वाले ने ही सिखाया कि इस तरीके से इसका चुनट लगाना है, जो इसका कोर का साइड है वो पीछे की तरफ जाएगा और जो बीच में ये चुनट वाला पार्ट है वो आगे की तरफ आएगा। तो ये देखिए, ये जितना भी ये है ये पीछे की तरफ जाकर, और इस तरीके से अगर जब भी हम पर्दे को लगाएंगे तो कभी भी ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। ये देखिए, मैं इसको नज़दीक से आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से चून लगाना चाहिए हमेशा पर्दे में। तो इसका जितना भी प्लेट्स है वो आगे की तरफ वाले में एक भी कॉर्नर नहीं आना चाहिए। जो भी कॉर्नर है दोनों पीछे के साइड जाएगा। तो ये मेरे 4 चून वाला था, तो ये 4 चून बिल्कुल फ्रंट में ही आएगा। और अब आई पर्दे को लगाने की बारी। तो यहाँ पर मैं हेल्प ले रही हूँ अनाया के डैडी का। उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इन सब कामों में, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मस्का लगाना पड़ता है ये सब काम कराने के लिए। तो ये देखिए, ये आखिरकार मान गए हैं कि पर्दा लगाना ही मुझे ही पड़ेगा, आखिर कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो इन्होंने पर्दा लगा दिया है
और मैं इन्हें बता रही हूँ कि किस तरीके से इसके प्लेट्स को सेट करना है। अनाया के डैडी को कुकिंग का शौक़ है, तो आप अक्सर वीडियो में उन्हें कुकिंग करते हुए देख सकते हैं, बट एक्स्ट्रा काम के लिए उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, ये सब करवाना पड़ता है। तो थोड़ी बहुत हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी आपको अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए। या तो आप बाहर वालों का हेल्प लें, या फिर घर वाले अगर खुशी खुशी राज़ी हो जाएं तो उनका भी हेल्प लेना कोई बुरा बात नहीं है। तो ये देखिए, इस तरीके से इनसे हेल्प लेना पड़ता है मुझे। कुछ कामों में अनाया भी हेल्प कराती है, बट अभी उसकी पढ़ाई चल रही है तो इसलिए मैं उससे ज़्यादा काम नहीं लेती हूँ। और ये देखिए, ये मेन डोर का पर्दा है जिसे मैं सेट करके दे रही हूँ, सिर्फ वहाँ हैंग करना है इन्हें। ये वाला पर्दा भी लग गया है, अब लगना है ये वाला पर्दा जो कि आर्च एरिया में है, और ये हमारे कमरे में सबसे ऊंचाई पर लगने वाला पर्दा है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो करीब 9 फीट का है। इसे लगाना थोड़ा टफ होता है। पर्दे का काम करने के बाद अब आई डस्टिंग की बारी, जो कि छोटे छोटे हमारे पास जो भी शो पीसेस वगैरह थे उन्हें मैंने अच्छे से सर्फ के पानी से पहले क्लीन किया, उसके बाद सूखे कपड़े से मैंने इसे पोंछ दिया। अब आई बारी रेफ्रिजरेटर की, तो उसके सारे सेल्फ मैंने निकाल लिए, और मम्मी को तो बस पानी का काम दिखना चाहिए, वो रुकती ही नहीं है। उन्होंने कहा कि लाओ सारे सेल्फ को मैं बाहर बैठ के धो दूँगी और तुम जाकर रेफ्रिजरेटर को क्लीन कर लो अंदर से। तो मैंने उनसे मना किया, बट वो जब से आई हैं मेरी हेल्प कराने में बिल्कुल नहीं चूकती हैं, वो कराती हैं मेरी हेल्प। और जैसे मैंने माइक्रोवेव को क्लीन किया था लिक्विड सर्फ को पानी में घोल के, उसके बाद एक टवेल की सहायता से ही इसे निचोड़ के अच्छे से मैं पूरे में लगा दूंगी इसका सर्फ का पानी। उसके बाद एक साफ़ टवेल से, सूखे टवेल से पोंछ दूंगी इसे। तो इसी तरीके से मैं करती हूँ। बट मेरे रेफ्रिजरेटर की हालत आप देख सकते हैं कि इसमें गिरा हुआ है फैंटा गिरने के कारण, और 2-3 दिन हो गए थे फैंटा गिरे, इस कारण इसमें चिपक गया था और सूख भी गया था। तो ये निकलना थोड़ा मुश्किल था, बट यहाँ पर जो लिक्विड हमने तैयार किया था यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर डाल के और 5 मिनट के लिए छोड़ दिया, फिर ये आसानी से क्लीन हो गया। एक बार मैंने सारे पूरे फ्रिज में लिक्विड का जो मैंने घोल तैयार किया था उसी से ही टवल की सहायता से पोंछ दिया। उसके बाद ये देखिए, ये मैं साफ़ पानी लेकर आई हूँ, टवल को अच्छे से धो लिया है। उसके बाद इससे मैं निचोड़ूंगी, 2 से 3 बार निचोड़ूंगी, उसके बाद ये अच्छे से साफ़ हो गया था। उसके बाद इसको बाहर भी उस सेम प्रोसेस से मैं साफ़ करूँगी। इससे क्या होगा कि हमारा रेफ्रिजरेटर सालों साल बहुत ही अच्छे से मेंटेन रहता है। ये रेफ्रिजरेटर लिए मुझे करीब 6 से 7 साल हो गए हैं, बट अभी तक टचवुड कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आई है। आप कोई भी सामान लो और उसका केयर अच्छे से करो तो वो सालों साल चलते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। बस इंसान की तरह उसे भी थोड़ा सा केयर की ज़रूरत होती है, उसे अच्छे से केयर करते रहें बीच बीच में, तो उसमें कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं होगी और सालों साल वो चलेगा।